हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए जो डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस ऑफिसर के द्वारा तैयार किया गया पुस्तक से हम लोग 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट का देखेंगे। और यह जो है कक्षा 1 to 5 के लिए है। यह परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का संग्रह है। और हम लोग नारा हम होंगे कामयाब को लेकर चल रहे हैं और हम लोग ज़रूर कामयाब होंगे। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंतोगत्वा यानी अंततः क्या होगा। तो इसका सही आंसर है जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु अनुपलब्ध हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। तो मित्रों मैं इसको जो है जल्दी करूँगा। आप लोग इसको जो है जिनको स्पीड लगे वे स्लो कर लेंगे वीडियो को, और जिनको स्लो लगे स्पीड बढ़ा करके देख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य है। तो क्या इसका उद्देश्य है, बाघ परियोजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर है भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी दक्षिण अमेरिका को जो है पक्षियों का द्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, मैदानों में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने हेतु आवरण का न्यूनतम प्रतिशत है। तो कितना होना चाहिए। इसका सही आंसर है 33% यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका सही आंसर है एजी टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, पारिस्थितिकी के जनक हैं तो कौन है। तो इसका सही आंसर है अर्नेस्ट हैकल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है तो कौन सा है। इसका सही आंसर है आनुवांशिक विभिन्नता के। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, किस नगर के प्रदूषण करने वाले उद्योगों को प्राकृतिक गैस आधारित प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार परिवर्तित करना होगा। तो इसका सही आंसर है आगरा यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकीय तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इसका सही आंसर है सामुद्रिक जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है, उसके बाद स्थल है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना गया है। तो यह जो सही आंसर है इसका यूकेलिप्टस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्योंकि यूकेलिप्टस पौधा के आसपास जो भी पौधे होते हैं वे मर जाते हैं और यूकेलिप्टस को जो है अत्यधिक मात्रा में जल चाहिए, तो इसे जो है आतंकवादी पौधा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों में से कौन GDM के लिए सत्य नहीं है। तो इसका जो 11 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी यह विकसित देशों को विकासशील देशों के परियोजनाओं में पूंजी लगाने को निषेध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, अम्ल वर्षा होती है। तो इसका सही आंसर है बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो है अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, सामाजिक वानिकी में निम्न में से किस प्रकार के वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसका सही आंसर है बहुउद्देशीय वाले। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है यानी वैसे पौधे जिनसे जो है फल भी प्राप्त हो, लकड़ियाँ भी प्राप्त हो, कई तरह से औषधियाँ प्राप्त हो, तो ऐसे फल पौधों को लगाना जो है उद्देश्य वाले पौधे कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाने पर निम्न में से क्या घटित नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है 14 का समुद्र तट घट जाएगा। ये गलत है, क्योंकि समुद्र तट में जो है समुद्र में जो है जल अधिक हो जाएगा, क्योंकि बर्फ़ पिघलने लगेंगे और बर्फ़ पिघलेंगे तो समुद्र में जो है जल की मात्रा अधिक होती जाएगा। और ये जो है वायुमंडल की अधिकता से जो है समुद्र तट घट जाएगा, ये गलत है। बाकी सभी सही है। पृथ्वी गर्म हो जाएगी, ये भी सही है। ध्रुवों पर बर्फ़ पिघलेगी, ये भी सही है। वायु ताप बढ़ जाएगा,
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूकेलिप्टस को जो है पर्यावरणीय संकट वृक्ष के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं, तो कौन कहलाते हैं? इसका सही आंसर है परजैविक, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषक होता है, तो किससे ज़्यादा मलबा होता है और प्रदूषण किससे ज़्यादा होता है? तो इसका सही आंसर है चमड़ा उद्योग से, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? तो 18 का सही आंसर है जल प्रबंधन से। बाकी जो है पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध है किसका? वन रोपण का भी, और औद्योगिक प्रबंधन, वन्य जीव सुरक्षा और जल प्रबंधन से जो है पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है, इसका क्या अर्थ है? तो 19 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इनमें से सभी होगा। देखते हैं, पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, ये भी होगा। मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, यह भी है। पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन, तो पर्यावरण अपकर्ष से जो है ये सभी होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण से बढ़ रही है? तो इसका जो सही आंसर है 20 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने से जो है भूमंडलीय ऊष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग की आशंका बढ़ रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है, तो कौन सा वृक्ष है? तो इसका सही आंसर है 21 का ऑप्शन नंबर सी, यानी पॉपुलर। पॉपुलर एक वृक्ष है जो धूल प्रदूषण को रोकने में मददगार साबित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। मानवीय जनसंख्या की श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो 22 का जो सही आंसर है वन रोपण, यानी अधिक से अधिक वृक्ष लगाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है? तो इसका सही आंसर है प्लास्टिक का थैला, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। यूरो नॉर्म्स बनाए गए हैं, तो इसका सही आंसर है वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए जो है कंट्रोल करने के लिए यूरो नॉर्म्स बनाए गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्न ग्रीन हाउस गैसें में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है 25 का कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी CO। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सबसे जहरीला या विषैला गैस है, पॉइजनस गैस है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य, नेशनल पार्क और अभयारण्य है। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यहाँ जो है सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क और अभयारण्य है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो इसका सही आंसर है 27 का जैविक खेती, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित दशाओं में से कौन वैश्विक ताप के असर को इंगित करती है? हिमानी का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, ग्लोबीय तापमान में वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग में। तो इसका जो कूट दिया हुआ है 28 का जो है कूट दिया है आपका, सभी चारों इसमें जो है सही है, यानी 1 2 3 4 जो है सभी ऑप्शन जो है सभी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है तो किससे? तो रेड डाटा बुक से, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। 29 का ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो 30 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी प्राकृतिक वास का विनाश करने से जो है बायोडाइवर्सिटी का ह्रास होता है, सबसे ज़्यादा यही कारक है, प्राकृतिक वास का विनाश। नेक्स्ट है पेरियार अभयारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए? तो इसका सही आंसर है जंगली हाथियों के लिए जो है पेरियार अभयारण्य प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है?
इसका सही आंसर है 32 का आंसर है आपका नागपुर, ये महाराष्ट्र में है। मित्रों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि रंजीत कुमार सिंह IAS ऑफिसर के द्वारा तैयार किया गया पुस्तक जो मॉडल प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में है उसका प्लेलिस्ट बना है, उस वीडियो को भी आप लोग अवश्य देखिए। और रुक्मिणी पब्लिकेशन से छपी हुई पुस्तक का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग अवश्य देखिए और वीडियो को पूरा देखिए। और इसमें जो भी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको जो है आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अपने तैयारी को धारदार बनाने के लिए वीडियो को पूरा अवश्य देखिए और अपने 5 मित्रों तक शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं बार बार शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता हूं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं एक ही बार बोल देता हूं, प्लीज़ आप लोग इस पर ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है गैंडा के लिए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? तो 34 का जो सही आंसर है पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, ये भी सही है। पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने के लिए, ये भी सही है। तलछट रोक कर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है प्रत्येक 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 36 का जो है सही सुमेलन कौन नहीं है, इसका देखना है हम लोग के। तो इसका जो है पारिस्थितिकीय विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु में है, ये सही है। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून में है, ये भी सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में नहीं है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान, ये अल्मोड़ा में है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं, तो कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है 37 का ऑप्शन नंबर सी, यानी आर्सेनिक जो है भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, पारिस्थितिकीय तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है 38 का जैव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। 39 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, तो किसके लिए दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, उसके लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, किस स्तर डेसिबल में से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? तो 41 का सही आंसर है 80 डेसिबल से अधिक जो ध्वनि का प्रदूषण होता है, इसमें जो है सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। 80 डेसिबल से अधिक जो तीव्रता होता है ध्वनि का, ये खतरनाक होता है, डेंजरस होता है और ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो 42 का सही आंसर है जैव मंडल रिजर्व, सॉरी कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो जाता है, क्षमा करेंगे। तो इसका जो सही आंसर है जैव मंडल रिजर्व। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? तो इसका सही आंसर है 43 का सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बाकी सभी जो है ये जो मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ये सभी जो है तापन उत्पन्न करते हैं, यानी गर्मी को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, अम्ल वर्षा निम्नलिखित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है, तो किसके द्वारा होती है? इसका सही आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर है 45 का बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड स्वेस द्वारा इसका आविष्कार किया गया, यही सही है, बाकी सभी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, कथन दिया है ए, मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं, कारण जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो 46 का जो सही है
ए तथा आर सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? तो 47 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये दोनों जो है ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन। जलवायु परिवर्तन का कारण है, तो ग्रीन हाउस गैसें ये भी है, ओजोन परत का क्षरण ये भी है, प्रदूषण ये भी है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी सभी सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? तो इसका सही आंसर है 49 का ऑप्शन नंबर बी, यानी लाइकेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। पारिस्थितिकी तंत्र की जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? तो 50 का सही आंसर है हरे पौधे जो है उत्पादक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन एक समिति एवं संस्था दोनों का उदाहरण है? तो 51 का सही आंसर है परिवार, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 52। अगर कोई व्यक्ति एक समय एक ही स्त्री से विवाह करता है परंतु तलाक और पुनर्विवाह के मामले में पर्याप्त शिथिलता बरतता है तो यह व्यवहार कहलाएगा। तो यह व्यवहार क्या कहलाएगा? क्रमिक एकल विवाह, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन परिवार के संबंध में सही है? तो स्टेटमेंट दिया है परिवार एक प्रकार्यात्मक इकाई है, परिवार केवल एक संस्था है, परिवार केवल एक समिति है, परिवार न्यूनतम पूर्ण सामाजिक इकाई है। तो 53 का कूट दिया है, देखते हैं निम्नलिखित कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 53 का जो सही आंसर है 1 और 4 ये जो है सही है, देख लेंगे आप लोग वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन एक संबंध प्राथमिक वैवाहिक नातेदारी संबंध का उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो इसका सही आंसर है पति और पत्नी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए और सूचियों के साथ नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 55 का जो सही आंसर है वो इस प्रकार है, ए का 3 होगा, यानी परिवीक्षा विवाह भील। यह जो है कुकी जनजाति में होता है, यानी ए का 3 होगा। और बी जो है हठ विवाह, ये जो है बिरहौर जनजाति में होता है, आपका बी का जो है 4 होगा। और सी का जो है सी क्या है सेवा विवाह, तो सी का 2 होगा, यानी खस जनजाति में होता है, सी का 2। और डी का जो है 1 होगा, यानी परीक्षा विवाह जो है गुजरात में किया जाता है, गुजरात के जनजाति लोग, गुजरात के भील जनजाति के लोग करते हैं, यानी डी का 1 होगा। तो इस तरह के किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो 55 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। परिवार, पड़ोस तथा मित्र मंडली में किस प्रकार का सहयोग पाया जाता है? तो 56 का सही आंसर है प्राथमिक, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन। कृषक समाज की प्रमुख विशेषता है, तो किसान समाज की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका सही आंसर है कृषि एक जीवन पद्धति है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन। समान पूर्वज चाहे पुरुष हो या महिला के वंश क्रम से उत्पन्न हुए व्यक्तियों को क्या कहते हैं? तो 58 का सही आंसर है कुल कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के समाज में महिलाओं की परिस्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है? तो इसका सही आंसर है उत्तर औद्योगिक समाज, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन। औद्योगिक समाज में परिवार किस प्रकार की इकाई है? तो 60 का सही आंसर है उपभोग, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें पितृवंशीय एवं प्रतिस्थानिक परिवार का व्यवहार होता है? तो 61 का सही आंसर है टोडा जनजाति में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही मिलान इस प्रकार है, वैवाहिक
इसका जो है विवाह द्वारा संबंध स्थापित, यानी ए का जो है 4 होगा। बी जो है रक्त संबंधी, तो रक्त संबंधी इसका जो है जैविक संबंधी पर आधारित संबंध को निर्दिष्ट करता है, तो बी का जो है 3 होगा। नेक्स्ट है सी जाति, तो जाति जो है असमष्टि स्वजन समूह पुरुष और स्त्री दोनों वंश में की कोटि, तो ये जो है सी का आपका हो जाएगा 1। और डी क्या है वंश परंपरा, तो इसका जो हो जाएगा 2, यानी लोगों का एक समूह जो वंशावली पीढ़ी संबंध पुरुष या स्त्री वंश से का दावा करते हैं, तो वंश परंपरा डी का 2 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर आपका किस में आ रहा है, तो इसका डी में इस तरह से आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो आप लोग इसको जो है पॉज करके वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 में है सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में नातेदारी दिया है, सूची 2 में लक्षण। तो 63 का जो है हम लोग देखते हैं, ए का जो है आपका हो जाएगा 2, यानी पैतृक वंश जो है पुरुष वंश साझी पीढ़ी, ए का आपका हो जाएगा 2। नेक्स्ट है बी का जो हो जाएगा 1, यानी गोत्र जो है बहिर्विवाह में होता है, बी का 1। और फिर सी का जो होगा 3 होगा, यानी जाति जो है अंतर्विवाह, सी का 3। और डी का जो हो जाएगा, डी का आपका हो जाएगा 4, सॉरी इसमें दिया है 5, डी का जो हो जाएगा 5, यानी उपजाति जो है सबसे बड़ा खंड है। तो इस तरह से जो है सही आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। बर्फ़ के घर जिसमें एस्किमो शिकारी निवास करते हैं उसको कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, बर्फ़ से बने घर को जो है इग्लू कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, घर के प्रकार संबंधित स्थान। तो 65 का जो सही आंसर है वो है आपका ए का 2, यानी हाउस बोट जो है कश्मीर में, ए का 2। और बी का जो है 1 होगा, यानी डोंगे केरल में, बी का 1। और सी का जो है 3 होगा, यानी टेंट जो है लद्दाख में। तो इस तरह से जो है सही आंसर आपका 65 का ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। रैन बसेरे के विषय में कौन सा कथन सही है? ये बेघर लोगों का आश्रय स्थल होता है। रैन बसेरों में बेघरों को निःशुल्क बिस्तर की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इनका संचालन स्वयं सेवी संगठनों के द्वारा भी होता है। तो 66 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी बी और सी सही है, बी और सी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, इसको आप लोग कॉपरेट करिएगा। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लिपा जाता है, क्यों लिपा जाता है? तो इसका सही आंसर है कीड़ों को दूर रखने के लिए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। एक ही प्रकार की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा हो जाती है, तो क्या हो जाती है? तो बंजर हो जाती है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है और यह पक्षी हो सकता है, तो कौन सा हो सकता है? ये जो है क्रो, यानी कौवा जो है सबसे ऊंची डाल पे अपना घोंसला बनाता है। और कौवा के घोंसला में जो है कोयल अंडा दे देती है और कौवा उस अंडे को सेता है और बच्चे जब निकलते हैं तो जो अंडा कोयल का होता है तो कोयल के बच्चे हो जाते हैं और कौवे के अंडा से कौवा का बच्चा निकलता है। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए अध्याय को पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट यानी 3 से 3.5 मीटर ऊंचा बना होता है। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। यहाँ 3.05 दिया है लेकिन ये 3.5 होना चाहिए था, यानी 3.5 मीटर।
तो इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए, तो कहाँ होना चाहिए? यह असम में होना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो है अत्यधिक बारिश होती है, तो और वहाँ बम्बूज से जो है, बांस से है मकान बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। गेहूं के डंठल से आटा उत्पादन तक की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं उपयोग किए जाने की संभावनाएं होती है? थ्रेशिंग, अवसादन, आगे देखते हैं, ओसाई करना, चालन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 71 का जो सही आंसर है वो है बी, यानी 1, 3, 4। इसको आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। प्रकाश संश्लेषण में C3 और C4 पथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। C3 पौधे C4 पौधों की अपेक्षा प्रकाश संश्लेषण में कम कुशल होते हैं। पृथ्वी पर अधिकांश पौधे C3 पौधे ही होते हैं। मक्का और गन्ना C4 पौधे हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 72 का जो सही आंसर है वो है आपका 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। कैरोटीनॉइड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये प्रकाश संश्लेषण में संलग्न वर्णक पिगमेंट होते हैं। इनका रंग लाल, पीला एवं या नारंगी होता है। ये प्रकाश का उपयोग हार्वेस्ट का पाने में अक्षम होते हैं, इसलिए ये रात में सक्रिय होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? तो 73 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 और 2 सही है, तीसरा जो है सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। डैश एक ऐसा क्षेत्र है जो दो पारिस्थितिक तंत्रों के बीच सीमा या संक्रमण के रूप में कार्य करता है। तो 74 का जो सही आंसर है वो है इकोटोन, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 75। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष डैश में लागू हुआ। तो किस वर्ष लागू हुआ? तो 75 का सही आंसर है 1972 ईस्वी में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। किसी एक आहार फसल पर क्लोरीनीकृत हाइड्रोकार्बन पीड़कनाशी का छिड़काव किया जाता है। आहार श्रृंखला का क्रम है आहार, फसल, मूषक, सर्पबाज। इस आहार श्रृंखला में पीड़कनाशी की अधिकतम सांद्रता निम्नलिखित में से किसमें संचित होती है? तो 76 का सही आंसर है बाज, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन। जैविक समुदायों के अंतर्गत कुछ जातियां बड़ी संख्या में अन्य जातियों के समुदाय में बने रहने की क्षमता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती है। ऐसी जातियों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इसको जो है मूलाधार या कीटोन जातियाँ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 78 का जो सही सुमेलन है, तो इसका सही सुमेलन इस प्रकार है। चावल जो है घुंडी मतकुन, यानी ए का 2 होगा। फिर बी का जो है गेहूं का एफिड होता है, बी का 1 होगा। और सी का जो है 4 होगा, यानी गन्ना का शीर्ष प्ररोवेधक शलभ, यानी सी का 4। और डी का जो होगा वो होगा आपका 3, यानी चना का जो होगा तेलिया कर्तन शलभ। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जा रहा है? तो इसका जो है सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन एक पौधों के भोजन के उत्पादन के लिए आवश्यक है? तो 79 का सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए। तो 80 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके मिला लीजिएगा। ए का 4 होगा, यानी ब्राह्मी का जो है मस्तिष्क स्फूर्तिदायक होगा। और बी का 1, यानी सदाबहार जो है मधुमेह प्रतिरोधी होगा। और सी का 2 होगा, यानी पुदीना जो है वातहर होगा। और डी का जो है आपका हो जाएगा 3, यानी तुलसी जो है कफनाशक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल वर्षा होती है तो किससे होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कारखानों से।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, वातावरण में पोषक पदार्थों को पुनःचक्रण करने में सहायक सुनिश्चित सूक्ष्म जीवों को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो 82 का सही आंसर है आपका अपघटक के रूप में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 83, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो 83 का सही आंसर है आपका फलों का अध्ययन जो है एग्रोनॉमी कहलाता है। 83 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, प्राकृतिक जैविक खाद रासायनिक उर्वरक की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर पाया गया है, इसका कारण है। तो क्या कारण है इसका 84 का। तो इसका जो सही आंसर है जैविक उर्वरक भू उर्वरता को बनाए रखता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से कौन सी कृषिगत गतिविधि हमारे जल स्रोतों अथवा संसाधनों को प्राथमिक रूप से प्रदूषित करने के लिए उत्तरदायी है। पशु खादों या उर्वरकों का उपयोग, रासायनिक खादों का उपयोग, रासायनिक कीटनाशकों का व्यापक प्रयोग, वनों का निर्वनीकरण। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 85 का जो सही आंसर है 85 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, स्टोन कैंसर की उत्पत्ति का कारण क्या है। तो इसका सही आंसर है आपका अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा जो है स्किन कैंसर होना चाहिए यहाँ, तो आप लोग इसको मैनेज कर लीजिएगा, स्किन कैंसर होना चाहिए। स्किन कैंसर जो है अम्लीय वर्षा से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, डार्विन के विकासवाद सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन तो क्यों होता है। तो इसका सही आंसर है उसे भोजन पाने में विशिष्ट लाभ प्राप्त हुआ क्योंकि लंबी गर्दन उसके जीवन के निर्वहन का कारण बनी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन, बायोगैस या जैव गैस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो 88 का सही आंसर है बायोगैस यानी जैव भार या जैव गैस की किण्वन से उत्पन्न गैस है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89, कोरल रीफ को सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने किस एक समुद्री क्षेत्र को मेरीन पार्क घोषित कर दिया है। तो 89 का सही आंसर है कच्छ की खाड़ी को, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यह गुजरात में है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90, डार्क किण्वन शब्द से आप क्या समझते हैं। तो 90 का जो सही आंसर है वो है आपका यह अपशिष्ट जल से हाइड्रोजन उत्पादन की विधि है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 91 नंबर क्वेश्चन, जैव विविधता का अर्थ है। तो क्या अर्थ है, बायोडाइवर्सिटी का क्या अर्थ है। तो इसका सही आंसर है एक विशेष क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पौधे और जानवर, ये जो है जैव विविधता कहलाता है। नेक्स्ट है जैव विविधता है, तो इसका जो है आनुवांशिक विविधताएं, पृथ्वी पर मौजूद सभी जैविक प्रजातियां, जैविक समुदायों के बीच भिन्नताएं, पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव। तो इसका 92 का जो सही आंसर है आपका इनमें से सभी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93, जैव विविधता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 93 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 93 का डी करेक्ट है, यानी विश्व में जैव विविधता के 100 से अधिक हॉटस्पॉट की पहचान की गई, ये गलत है। बाकी सभी ऑप्शन जो है सही है, आप लोग उसको अवश्य देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, जैव विविधता निम्नलिखित तरीकों से मानव अस्तित्व का आधार बनाती है। मृदा गठन, मिट्टी के क्षरण की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, फसलों का परागण। तो 94 का सही आंसर है आपका 1 2 3 4 यानी सभी सही, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। प्रजातियों की समृद्धि और उच्च स्तर की अतिवाद जैव विविधता गर्म स्थान की पहचान करने के लिए महत्वपूर्ण मापदंड है। दूसरा स्टेटमेंट है प्रजाति विविधता उष्ण कटिबंध में सबसे अधिक होती है और नीचे ध्रुवों में कम होती है। नेक्स्ट है जैव विविधता संरक्षण स्वस्थानी के साथ साथ पूर्व स्थानीय भी हो सकता है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो 95 का जो सही आंसर है वो है सी, यानी 1 2 3 सभी सही है। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन, जैव विविधता निम्नलिखित तरीकों से मानव अस्तित्व का आधार बनाते हैं। मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, कचरे का पुनर्चक्रण, फसलों का परागण। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो 96 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी सभी सही है। ऑप्शन स्टेटमेंट 1 2 3 4 सभी सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। तो इसका क्या अभिप्राय है, ये जो है क्वेश्चन रिपीट हो गया है। पर्यावरण
पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, जो 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो 98 का सही आंसर है प्राकृतिक आवासीय विनाश। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन, जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई, तो कब प्रकाशित हुई? इसका सही आंसर है 2008 ईस्वी में। नेक्स्ट है जो लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया? तो 100 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1980 ईस्वी में। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोग कमेंट अवश्य कीजिए और अपने मित्रों तक ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए। और जो लोग नए जुड़े हैं वे लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए यूजफुल वीडियो बनाता रहूँ। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।